देखिए, संसारी प्राणी संसार के बारे में जानता हुआ भी मानता नहीं है ना। मान रहा है कि ये संसार के कार्यों में मुझे सुख की अनुभूति होने वाली नहीं है। लेकिन क्या संसार के कार्यों से मुक्त हो पाता है? नहीं हो पाता। उसके अंदर तरह तरह के विकल्प होते रहते हुए फिर भी वो दशा कैसी है? जैसे व्यक्ति अपने यहाँ आगम में एक उदाहरण दिया है कि पंचेंद्रिय के विषय क्या है, तो उन्होंने लिखा है जैसे किसी व्यक्ति को खाज हो जाए, खाज होता है ना, खुजली, और जब वो उसको खाज हो जाती है तो वो उसको सोचता है कि खुजाने से मिट जाएगी, है ना। तो वो क्या करता है, उसको जब उसकी पीड़ा होती तो उसको खुजाता है, और खुजाता है तो उसको खुजाते समय तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ राहत मिल रही है। बाद में क्या होती, उसको खुजाने के बाद और उसकी पीड़ा बढ़ जाती है, और पीड़ा जैसी बढ़ती है तो और उसकी गति क्या होती, मति उसमें और अब पीड़ा बढ़ती तो उसकी खुजली और बढ़ती चली जाती। वैसे ही लिखा है कि संसार के इन कार्यों में लगे हुआ, संसार के इस बंधनों में, संसार के इस रागरमों में फंसा हुआ संसारी प्राणी है, इनके इंद्रियों के विषयों में मानता है कि इसका दुख है, पर थोड़ा सा कहीं उसको उनकी इंद्रियों की दुख सुख की पूर्ति होती है तो तात्कालिक सोचता है कि चलो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा वह सोचता है। पर स्थिति क्या होती है, उसका तात्कालिक सुख उसको अनेक प्रकार के विकल्पों का और कारण बनता चला जाता है, और दुख का पीड़ा का कारण बनता चला जाता है। अब बात में ये कहा कि उपाय क्या है ना, इससे अपन निकलने का तरीका क्या है, तो सबसे अच्छा है अपने यहाँ जिन बसई औसही मयई, ऐसा लिखा है। आचार्य कुंद कुंद महाराज में जिनेंद्र भगवान के वचन ही औषधि का काम करते हैं। अगर हम इस दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो औषधि, इस रोग की अगर कोई संसार रूपी रोग की कोई औषधि है तो वो जिनेंद्र भगवान की वाणी और जिनेंद्र भगवान के वचनों को हम आद्योपांत उसको स्वीकार करते हैं, उसको अपने ध्यान का विषय और अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं। तो ध्यान और ज्ञान का विषय बनाते हैं तो वह आपके लिए सुख का कारण बन जाता है। अगर हमारा श्रद्धान जिनेंद्र भगवान की वाणी पर मजबूत होगा तो ये वाणी आपके लिए औषधि का काम करेगी श्रद्धान के साथ। पर क्या होता है, हम ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, वाणी को आद्योपांत अच्छे से समझ भी लेते हैं। देखो, सुन लेना, समझ लेना, है ना, और सुन करके समझ करके उसको श्रद्धान भी कर लेते हैं कि यही सही है, लेकिन उसको आचरण में नहीं लाते। इस रोग की दवा यही है, अगर उस दवा को सेवन नहीं किया तो क्या रोग दूर होगा? वैसे ही उस बात को आचरण में जब तक हम नहीं लाएंगे, उस बात को जब हम अपने आचरण का विषय नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे लिए अपने संसार रूपी रोगों को या संसार रूपी रोग से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। तो आज का आपका जो संसारी प्राणियों की व्यथा और संसारी प्राणियों का अगर कोई उपाय है तो जिनेंद्र भगवान की
बताए हुए मार्ग को मात्र सुनो मत, श्रद्धान से संतुष्ट मत हो। आज हम क्या कह रहे हैं, हमें श्रद्धा पक्की है भगवान पर, भगवान के मार्ग पर श्रद्धा पक्की है, पर श्रद्धा के साथ साथ हमें उस मार्ग को आचरण का विषय बनाना चाहिए। उसको थोड़ा ही सही पर हम आचरित करते हैं तो वो आचरण आपके लिए सुख की ओर ले जाने वाला होगा। अनेकांत धर्म की बात जब हम करते हैं तो हमारा जिन शासन कभी एकांत पक्ष वाली बात नहीं करता। अनेकांत जहाँ होगा वहाँ निर्विवाद होगा। हम किसी के अस्तित्व को मिटाने की बात नहीं करते। हमारा सिद्धांत कहता है जो जीव जहाँ जो जिस रूप में है उस रूप में ही रहेगा, क्योंकि जिसका जो अस्तित्व है उस अस्तित्व में ही उसको अनेकांत धर्म ये कहता है। ये भी सही है और वो भी सही है। स्यादवाद की कथन शैली है, अनेकांत हमारा सिद्धांत है और स्यादवाद कथन शैली है, यानी कहने का एक तरीका है। तो स्याद अस्ति स्याद नास्ति जो ऐसा भी है, लेकिन अनेकांत में ही की बात नहीं कर जाती है। ऐसा भी वो भी है ये भी है ना, किसी के अस्तित्व को। अब बात आती निसंकित अंग की, है ना। आपने कहा कि इस प्रकार के निसंकित आदि अंग से अनेकांत स्यादवाद से, तो हमारे यहाँ अनेकांत के सिद्धांत से अलग कोई निसंकित संशय की दृष्टि जहाँ नहीं है, संशय से परे अपने आप को हमने सुन लिया, हमने श्रद्धान कर लिया, सामने वाला आपके श्रद्धान पर मान लो कभी कभार कुछ हमने सुनने हमारी धारणाएं गलत हो जाती हैं और गलत धारणा हो जाएंगी और किसी ने उसको और अच्छे से समझाया तो उस धारणा को जो हमने पुरानी बना के रखी है ना, तो उस धारणा को संशोधित कर लेना वाला अनेकांत धर्म है। अपने यहाँ आगम में लिखा है कि पहले मान लो कोई शिष्य था, सुनो, उस समय वो कुछ नहीं जानता था, जैसे गुरु महाराज ने कहा वैसा उनका श्रद्धान करके आचरण, बाबा वाक्य प्रमाणम ऐसा लिखा है, जैसे गुरु महाराज ने कहा वही सही है ना, उसको ऐसा लिखा बाबा वाक्य प्रमाणम, ये कह दिया। अब धीरे धीरे उसको जब वो वहाँ आया, गुरुजी की शरण में पहुंचा, धीरे धीरे अध्ययन करता रहा, है ना। तो उसके जब अध्ययन करते करते कभी कभार कुछ बातें उसकी समझ से परे थी, वो अब समझ में आने लगी, है ना। या ये कहो कि गुरुजी ने जो समझाया था उस समय उसने समझने में थोड़ी सी उनके तरीके में गलत ऐसा हो गया, तो उस समय वह निसंकित होकर के स्वीकार, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन अब हमारी समझ में कुछ धारणाएं हमारी ऐसी बन गई हैं जो हमें सुधारना चाहिए, उनका संशोधन करना चाहिए। तो वो जैसे जैसे वो अध्ययन करता चला जाता है, अब वो सुधारता चला जाता, तो ये अपन को ये धारणा नहीं करना चाहिए अरे गुरु महाराज ने उस समय गलत बताया था। हमें ये सोचना चाहिए कि हम उससे सही तरीके से समझ नहीं पाए थे। ये तो अगर हम ऐसा इस बात को स्वीकार करके चलते हैं तो कभी भी विवाद नहीं होता। निर्विवाद रहने का तरीका यही है कि बातचीत कभी कभार जो आज है उस समय किस परिप्रेक्ष्य में वही बात थी, एक शब्द से अर्थ बहुत अलग थे। देखो, एक अर्थ शीतलता का काम भी करता है और वही शब्द अग्नि का काम भी करता है। जैसे कि आपको प्यास लगी, आपने कहा जल लाओ, जल शब्द है तो यहाँ किसके लिए प्रतीक हो गया? शीतल है।
यहाँ अंधेरा है, दीपक जलाओ। ये किसके अर्थ में हो गया? वो जल शब्द जलाने के अर्थ में है ना। वही शब्द वही है, लेकिन प्रसंग अलग है ना। तो बस इतने शब्दों की एक शब्द में कहाँ, कौन से प्रसंग में किस प्रकार कहा गया, किस प्रकार का उसका कहने का आशय था, उसको हमारी समझ से क्या हो गया, परे। तो हम जिस समय दीपक जलाने का काम है उस समय पानी लाने की जरूरत नहीं। जल तो पानी को भी कहते हैं, दीपक के जलाने को भी जल का, उसका जलाना है ना। तो ये शब्दों की बात अलग अलग होती है। तो अब हमें ये सोचना, अनेकांत धर्म सिद्धांतवादी है, संशयवादी नहीं है। तो हम अपने आप को संशयवादी न बना करके कभी कभार हमारे ये सोचना चाहिए कि हो सकता है हमारे समझने में कुछ कमियां रही होगी, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। इसलिए कभी भी किसी के आशय को ये नहीं कहना चाहिए तुम झूठ बोलते हो, उन्होंने झूठ बोला है। अगर है तो अगर कभी कभार ऐसा लगता भी है तो फिर भी हम किसी को असत्य को भी असत्य नहीं कह सकते। उस समय मध्यस्थ रहने से भी, क्योंकि हम किसी को आरोप लगाने जाएंगे तो विवाद हो सकता है, और अनेकांत विवाद की बात कर नहीं करता, अनेकांत तो निर्विवाद की ओर लाने की कोशिश करता है। उसका ही ये आशय अपन को समझे। अपना सम्यक दर्शन है और वो उसके अपने यहाँ सम्यक प्रकृति के उदय में चलमल अगाड़ आदि दोष कहा है। चलमल अगाड़ आदि चलायमान हो, अगाड़ आदि अति, इसमें कहते शांतिनाथ भगवान है ना, ये मेरे ऐसे करता है, ये मेरे शांतिनाथ भगवान है, बल दोष कहलाता है। ये कौन सा दोष कहलाता है? कि मेरे भगवान है। क्यों? तो वो दूसरे शांतिनाथ भगवान या दूसरे नेमिनाथ भगवान किसी दूसरे के नहीं है क्या? और दूसरी जगह नहीं है, अकेले तुम्हारे हैं। तो क्या हो जाता है, एक ममत्व भाव लोगों के मन में आ जाता है। तो इसको कहा सम्यक दृष्टि तो है, तीर्थंकर भगवंतों को मानने वाला है, लेकिन ममकार अहंकार आदि के परिणाम से युक्त तो होता है, तो उसके सम्यक दर्शन में दोष लगते हैं। क्या लगते हैं? सम्यक प्रकृति के दोष बताए हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं है ना। पर करना इस प्रकार का कहना ये उचित नहीं माना। और क्या अपने ही अपने हैं? ऐसा नहीं है। भगवान किसी के नहीं होते। हमने प्रतिमा के लिए जब स्थापना हुई थी उस समय दान दिया था। जब भगवान की प्रतिष्ठा हो जाए तो उस समय ये नहीं कहना कि ये मेरे भगवान हैं। उस समय तो ये कहना चाहिए कि मेरा पुण्य कर्म का उदय था कि मुझे इनको विराजमान करने का सौभाग्य मिला है। ये शब्द कहने में और ये कहने में कि मैंने स्थापित करवाए हैं, कि मेरे भगवान है, नहीं। कभी भी अपने शब्दों में मान आदि कसायों के साथ साथ मेरा तेरा का भाव नहीं आना चाहिए। हाँ, सोचना है कि मुझे यह सौभाग्य मिला है इन भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने का। दोनों कहने के तरीका में बहुत अंतर हो जाता है। एक में ऐसा कहते ये मेरे भगवान है, इसमें दोष लगता है, और एक जब हम कहते हैं कि मुझे ऐसा स्थापित करने का सौभाग्य मिला है तो पुण्य का संचय होता है, दोष नहीं लगता है। तो बस कहने के तरीके में अपने सुधार होना कि अगर संसार के राग रंग में रह कर के हम पापादि का कार्य करते हैं तो धर्म स्थान में विशुद्धि के साथ आते हैं, तो उनमें भी निकाचित कर्मों पर भी ढीलापन मिटते नहीं है। ये ध्यान रखना। उसमें उनकी स्थिति में थोड़ी सी कमी क्या हो जाती, ढीली पड़ती है। लेकिन अगर हम धर्म क्षेत्र पर ही अगर ऐसा कार्य करें तो वो वज्रलेप के समान कार्य हो जाता है, बंध का कारण बन जाता है। और फिर बाद में आपने कहा कि ऐसे निदत्तित निकाचित कर्म हमेशा बनते रहते, तो इसमें आपके स्थिति अनुभाग कसाय
पुट के अनुसार आपके परिणाम कैसे, अगर तुम तीव्र इस प्रकार के कसाय भाव सीखते हो तो हो सकता निकाचित कर्म बंद हो सकते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हर समय आपके निद्रित निकाचित कर्म होते बंद हो रहे हैं, नहीं। सामान्य से अभी कबूकार जैसे हम राग करते हैं तो सामान्य से थोड़े से देश आदि करते हैं तो स्वयं कर्म तो बंद होता है। निद्रित निकाचित कर्म वो कहलाते हैं जिनको काटना, जिनकी सत्ता को हिलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे अभव्यत्तपना, ये निकाचित कर्म माना जाता है, इसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो ये क्या पुण्य रूप भी होते हैं? हाँ, पुण्य देखिए, अशुभ कर्मों को निद्रित निकाचित कर्मों की निर्जरा की बात कही है। पुण्य कर्म तो अपने समय में आते चले जाते हैं, उनको कभी निर्जरा करने की बात नहीं कही। नहीं, जैसे ये ऐसे बात मतलब निदित निकाचित कर्म पुण्य रूप में बनते हैं। हाँ, साथ ही साथ पुण्य का जो अपन कारण बताते ना कि जिसका फल अरहंत पदवी का, आचार्य कुंद महाराज ने जब अपन पुण्य प्रकृति ऐसे इस प्रकार के अच्छी भावना के साथ कर्म का बंद करते तो पुण्य प्रकृति का भी बंद होता है। वो उसका फल क्या है, तो उनका पुण्य फना अरिहंता। पुण्य का फल क्या है, बोले अरहंत का पद, केवल ज्ञान का कारण बताया है। इसलिए हमारे यहाँ निर्जरा अशुभ कर्म करने की कही है, शुभ कर्मों की निर्जरा करने की बात नहीं की है। देखिए इसमें एक अपने लिखा है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, मान लो उनके अगर सम्यक्त के साथ मरण होगा तो नियम से देवगति में ही जाएगा, कभी दुर्गति में, सम्यक दृष्टि कभी दुर्गति में नहीं जाता। अगर आप पूर्व में उसने आयु का बंध नहीं किया है तो, अगर कर लिया है, जैसे राजा श्रेणिक का जीव मिथ्यात्व की अवस्था में उन्हें नरकायु का बंध कर लिया, बाद में उनकी बुद्धि जागी, भगवान के सम्मुखन में क्षयक सम्यक दृष्टि भी हो गए, है ना, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया। लेकिन जो एक बार आयु का बंध हो जाता वो कभी मिटता नहीं, उसमें कभी संक्रमण नहीं होता, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं हो। हाँ, उस सम्यक्त के प्रभाव से 7वीं पृथ्वी की आयु पहली पृथ्वी की आयु में परिवर्तन, सम्यक्त का प्रभाव था। तो उस इतना तो हो गया, यानी उसमें अपकर्षण उत्कर्षण तो संभव है लेकिन संक्रमण संभव नहीं है। लेकिन सम्यक्त के साथ अगर किसी प्रकार की आयु का बंध नहीं हुआ है, अगर आयु का बंध होगा तो नियम से देव आयु का ही होगा, और देवायु के साथ वहां गया और वहां जाने के बाद पुनः देव में हो गया। सम्यक्त अगर क्षेत्रम सम्यक दृष्टि तो छूट भी सकता है, और क्षयक सम्यक दृष्टि है तो कभी छूटेगा नहीं। तो वहां जाकर के अगर गाफिल हो गया, विषय भोग में रम गया, मिथ्यात्व की अवस्था में पहुंच गया, तो हो सकता है जाते समय तो पुण्य कर्म के उस सम्यक्त के प्रभाव से देव बन गया, लेकिन होते के भोगों में इतना रम गया कि पुनः जाकर के त्रैंच गति और दुर्गति यहाँ पर तक की एक इंद्रिय में भी जा सकता है ना। तो इस प्रकार कार्यों को करने वाला परिणामों की अपेक्षा। क्या आपके